वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर 6 का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शन। हेडिंग हमें क्या कहती है कि भाई होता क्या है रिफ्लेक्स एक्शन में, पर अभी हमें समझना है रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या होता है। तो अगर हम खाली रिफ्लेक्स वर्ड की बात करें, ठीक है, तो वी यूज वेरी कॉमनली रिफ्लेक्स वर्ड। हम तो यूज करते नहीं है भाई, कॉमनली यहाँ पे लिखा है तो ऑब्वियसली बातें करते होंगे लोग। तो व्हेन वी टॉक अबाउट सम सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में कुछ हुआ, उसके लिए मैंने कुछ सडन एक्शन दिखाया, तो उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे क्या लिखा है, वी से आई जंप आउट ऑफ द वे ऑफ द बस रिफ्लेक्सली। मैंने क्या किया, बस चल रही है, बस से फटाफट कूद गया। फटाफट मतलब जल्दी कूद गया एकदम से, तो वो क्या है? रिफ्लेक्सली, मतलब जल्दी, एकदम सडनली। और आई पुल्ड माई हैंड बैक फ्रॉम द फ्लेम रिफ्लेक्सली। मान लो आग जल रही है, कहीं पे गलती से हाथ चले गया वहां पे, तो हाथ मैंने हटा दिया, तो ये क्या है? रिफ्लेक्स, एकदम से। ठीक है। और आई वॉज सो हंग्री, मेरा जो मुंह है उसमें क्या पानी आने लग गया, मतलब सलाइवा आने लग गया, तो ये भी क्या है? एक रिफ्लेक्स एक्शन ही होता है। तो व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन, क्या मतलब है इसका? अ कॉमन आइडिया इन सच ऑल एग्जाम्पल इज दैट वी डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट इट। हम कुछ भी अगर बिना सोचे करें तो वो क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स कहलाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं, वही कोई सबसे अच्छा एग्जांपल, कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कहीं गिलास के अंदर गर्म पानी है बहुत ज्यादा, मुझे नहीं पता, देखने से थोड़ा ना पता चल रहा, तो मैंने उसको हाथ लगाया, एकदम हाथ हटा दिया। अब हाथ लगाया और एकदम हाथ हटा दिया, यहां पे मैंने सोचा थोड़ा ना कि पहले ये गर्म है, गर्म होगा तो मेरे को हाथ हटाना है, कहीं मेरा हाथ जल तो नहीं जाएगा, ये सब तो मैंने सोचा नहीं, हाथ लगाया अपने आप हट गया, अपने आप। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। और विदाउट फीलिंग इन कंट्रोल ऑफ अवर रिएक्शन, येट देर आर सिचुएशन वेयर वी रिस्पॉन्ड विथ सम एक्शन टू चेंज इन अवर एनवायरमेंट। तो हम क्या करते हैं, देखो क्या बोला, येट देर आर सिचुएशन वेयर वी आर रिस्पॉन्ड विद सम एक्शन टू चेंज इन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में कोई चेंज आया तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कुछ रिस्पॉन्स शो करते हैं। हाउ इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अचीव इन सच सिचुएशंस। तो एग्जांपल की मदद से हम इसको समझेंगे। लेट अस कंसिडर दिस फर्दर। टेक वन ऑफ अवर एग्जांपल, टचिंग अ फ्लेम इज अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस, है ना भाई, आग को छुएंगे तो भाई डेंजरस तो है ही, और इनफैक्ट फॉर एनी एनिमल, है ना। हाउ वुड वी रिस्पॉन्स टू इट, तो कैसे हम रिस्पॉन्स करते हैं? वन सिंपली सिंपल वे इज टू थिंक कॉन्शियसली अबाउट द पेन एंड पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग बर्न। तो एक तो है, हम सोचेंगे कि भाई मुझे दर्द हो रहा है, मेरा हाथ जल जाएगा, तो मुझे हटाना है, ठीक है, एंड देयरफॉर मूव अवर हैंड। एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देन इज हाउ लॉन्ग विल इट टेक अस टू थिंक ऑल दिस। अब इतना सब सोचने के लिए मुझे अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो मेरा तो हाथ जल जाएगा, समझ रहे हो ना। गलती से हाथ चले गया आग में, तो अब मैं सोचूंगा फिर हाथ हटाऊंगा तो तब तक तो हाथ जल जाएगा। द आंसर डिपेंड ऑन हाउ वी थिंक, कैसे हम सोचते हैं, यहाँ पे उस पर डिपेंड करता है हम कितनी जल्दी हाथ को हटा पाते हैं। इफ नर्व इम्पल्स आर सेंड अराउंड द वे वी हैव टॉकिंग अबाउट अर्लियर, देन थिंकिंग इज ऑल्सो लाइकली टू इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ सच इम्पल्सेस। अब आप जानते हो, हमने पढ़ा है नर्व इम्पल्स के बारे में। नर्व इम्पल्स जनरेट होती है कब? जब हमारे एनवायरमेंट में कुछ चेंजेस आते हैं, लाइक ठंडी है, गर्मी है, कुछ मैं टच कर रहा हूं, ठीक है, कोई हॉट ऑब्जेक्ट टच कर दिया तो वो सिग्नल जाता है, ये हमने पढ़ा है, ब्रेन में जाता है, ब्रेन से वापस मसल्स में आता है, मूवमेंट होती है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी क्या होता है कि जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसमें भी क्या होता है? इंपल्सेस जनरेट होती है, मतलब नर्व इंपल्सेस जो है वो जनरेट होती है। तो थिंकिंग इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। थिंकिंग कहां से होती है? ब्रेन से। सो इट इज बाउंड टू इन्वॉल्व अ कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शन ऑफ मेनी नर्व इंपल्सेस फ्रॉम मैनी इंपल्सेस फ्रॉम मैनी न्यूरॉन्स। तो देखो ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन में क्या है? बहुत सारी थिंकिंग प्रोसेस चल रही है। अभी मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो पढ़ा रहा हूं तो मेरा ब्रेन का कोई ना कोई पार्ट जो उसमें इन्वॉल्व होगा, और वो मुझे पढ़ाने में हेल्प कर रहा है, सीधी बात ना। मतलब मैं जो चीज बोल रहा हूँ वो कंट्रोल वे में बोल रहा हूँ, ऐसे तो उठपटांग कुछ बोल नहीं रहा, है ना। तो क्या है, प्रॉपरली मेरे ब्रेन में जो चल रहा है मैं उसको प्रॉपरली आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो यहाँ पे नर्व इंपल्स जनरेट हो रही है, ब्रेन में क्या हो रही है? नर्व इंपल्स जनरेट हो रही है न्यूरॉन्स के अंदर, तभी ये हो रहा है। इफ दिस इज द केस, इट इज नो सरप्राइजिंग दैट द थिंकिंग टिश्यू इन अवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ इंट्रिंसिकली अरेंज न्यूरॉन्स। तो हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर क्या है? बहुत सारे न्यूरॉन जो है वो प्रेजेंट है, और वो हेल्प करते हैं किसमें? थिंकिंग में। इट साइट्स इन द फॉरवर्ड एंड ऑफ द स्कल। ठीक है, तो स्कल है, स्कल के यहाँ ऊपर की तरफ हमारा क्या है?
ये बहुत सारे नर्व जो है वो प्रेजेंट है ब्रेन में, एंड रिसीव सिग्नल फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी से सिग्नल हम रिसीव करते हैं ब्रेन में, विच इट थिंक्स अबाउट बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू देम. Obviously, in order to receive these signals, this thinking part of the brain in the skull must be connected to the nerve coming from the various part of the body. अब यहां से सिग्नल यहां जाना है, या ये मुझे यहां से सिग्नल इस हाथ तक लाना है, तो ये कनेक्शन होगा ना, ये हाथ है, ये ब्रेन है, तो इनके बीच में कनेक्शन कौन बना रहा है? नर्व्स बना रही हैं. ठीक है. Similarly, if this part of the brain is to instruct muscles to move, nerves must carry this सिग्नल बैक टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. अब मुझे खड़े होके भी चलना है मान लो, तो खड़े होके चलना है तो मेरे पाँव की मसल्स को काम करना पड़ेगा. तो भाई यहाँ से सिग्नल यहाँ से सीधे कहाँ जाएगा? पाँव की मसल्स में जाएगा. तो ये कैसे जाएगा? नर्व के थ्रू जाएगा. डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में अगर मुझे सिग्नल को भेजना है तो नर्व के थ्रू ये जाता है. इफ ऑल ऑफ दिस इज टू बी डन व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, इट मे टेक इनफ टाइम फॉर अस टू गेट बर्न. अब सोचो, मैंने पढ़ा दिया, अब मुझे पढ़ के उठ के यहाँ से जाना है. ठीक है, उठ के जाना है, तो मैंने सोच लिया कि चलो मैंने पढ़ा दिया, अब मैं उठ के यहाँ से दरवाजे से बाहर निकल जाता हूँ, यही तो होगा ना. बट लेकिन क्या है कि अभी एक दूसरी कंडीशन ले लेते हैं. इस कंडीशन में तो मैंने सोचा समझा तब जाके मैं उठ के चले गया बाहर. दूसरी कंडीशन ले लेते हैं कि भाई वही फ्लेम वाली, कोई हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर दिया, उस टाइम पे मुझे इतना सोचने का टाइम नहीं मिलेगा. इतना सोचूंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा. तो उस टाइम पे सडन एक्शन, क्विक एक्शन होना चाहिए, जो कि है रिफ्लेक्स एक्शन, एकदम हाथ हट जाना. ठीक है ना. तो कैसे ये होगा, मतलब कैसे एकदम हाथ हट जाएगा? तो हाउ डज द डिजाइन ऑफ द बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? ये जो टाइम लगता है ना थिंकिंग में, ये जल्दी से जल्दी कैसे हो जाए रिफ्लेक्स एक्शन में, उसके लिए हमारी बॉडी क्या करती है? rather than having to think about the sensation of heat, if nerves that detect heat were to connect it to the nerves that move muscles in similar way, the process of detecting the signal or the input and response to it by the output action might be completed quickly. तो देखो, ये हाथ मूव कर रहा है, ये सिर मूव कर रहा है, पाँव मूव कर रहा है. ठीक है, मैं मतलब मूवमेंट कर रहा हूँ बेसिकली ऐसे ऐसे. ठीक है, सिंपल जो भी मूवमेंट कर रहा हूँ, तो ये मूवमेंट जो है मसल्स की वजह से हो रही है. मसल्स की वजह से हो रही है मतलब सिग्नल जो है वो मेरे ब्रेन से होते हुए मसल्स तक जा रहा है और वहां पे मूवमेंट करा रहा है. ठीक है, बट लेकिन अभी हम क्या जानते हैं कि भाई जब ये तो एक नॉर्मल कंडीशन है, बट डेंजरस कंडीशन हो जाती है. लाइक कहीं पे गर्म है, कोई ऑब्जेक्ट मैंने छू दिया, ठीक है, गर्मी आ गई, मतलब बहुत हीट है, जल सकता है, बॉडी को हार्म हो सकता है, तो वहां पे इतना टाइम नहीं मिलेगा सोचने का. तो वहां पे क्या है, इनपुट और आउटपुट का होता है. देखो, इनपुट नर्व और आउटपुट नर्व. इनपुट नर्व क्या है? ये हाथ है, मैंने गर्म ऑब्जेक्ट को छू दिया तो ये इनपुट है. यहाँ से नर्व सिग्नल निकल के जाएगा सीधे ब्रेन में, और ब्रेन में जाएगा और मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये तो गर्म हो रखा है, मुझे इस हाथ को हटाना है. ठीक है, तो वहां से फिर सिग्नल दोबारा वापस आएगा कहाँ? हाथ की मसल्स में, और फिर हाथ हट जाएगा. तो ये सब होने में कितना टाइम लगता है? बहुत कम टाइम लगता है ना. तो सच अ कनेक्शन इज कॉमनली कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क. तो ये जो सिग्नल का, देखो, रिफ्लेक्स एक्शन हुआ, हमने गर्म ऑब्जेक्ट टच किया, हाथ एकदम हट गया बिना सोचे. ठीक है, तो उसके लिए जो सिग्नल आया, ठीक है, समझ रहे हो ना, मैंने टच किया हॉट ऑब्जेक्ट को, मेरा हाथ हट गया, ये क्या कहलाया? रिफ्लेक्स एक्शन. इस रिफ्लेक्स एक्शन के सिग्नल का जो रास्ता है उसको रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं. रिफ्लेक्स एक्शन के सिग्नल का जो रास्ता है उसको रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं. ठीक है, तो रिफ्लेक्स आर्क की मदद से ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पाएंगे, मतलब बहुत जल्दी हम अपना एक्शन कर पाते हैं. वेयर शुड सच रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शंस बी मेड बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट नर्व? अब इनपुट नर्व कौन सी है? वो जो सिग्नल ब्रेन तक लेके जा रही है, नर्व यहाँ स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जा रही है, और आउटपुट कौन सी है? जो वापस लेके आएगी. The best place, of course, would be at the point where they first meet each other. अब देखो, कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे इनपुट नर्व और आउटपुट नर्व के सिग्नल एक साथ मिलते हैं? वहीं पे तो क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ होगा ना. बात समझो, मेरी बात सुनो. मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई देखो, मुझे रिफ्लेक्स एक्शन में क्विक एक्शन चाहिए. क्विक तो मुझे लंबा रास्ता नहीं चाहिए, मुझे शॉर्ट रास्ता चाहिए, क्योंकि शॉर्ट रास्ते में क्या होगा? कम टाइम लगेगा सिग्नल को पहुंचने में, और जल्दी जल्दी एक्शन हो जाएगा. तो वो क्या कह रहा है? इनपुट नर्व और आउटपुट नर्व जहां पे सबसे पहले मिल रही है, वहीं से हम क्या कर सकते हैं? रिफ्लेक्स आर्क को बना सकते हैं. मतलब जब वहीं से सिग्नल जो है पास ऑन हो सकता है. नर्व फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट इन अ बंडल इन द स्पाइनल कॉर्ड. जो ये सिग्नल, ये जो आउटपुट नर्व इनपुट नर्व है, कहां पे सबसे पहले मिलती है? स्पाइनल कॉर्ड में. ऑन देयर वे टू द ब्रेन. स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन तक जाती है.
बट स्पाइनल कॉर्ड में पहली बार ये मिलती है। तो रिफ्लेक्स आर्क आर फाउंड इन दिस स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ, ऑल्दो द इंफॉर्मेशन इनपुट ऑल्सो गोज ऑन टू रीच द ब्रेन। तो क्या पॉइंट बोला यहां पे, रिफ्लेक्स आर फॉर्म्ड इन दिस स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ। रिफ्लेक्स आर कहां बनती है, स्पाइनल कॉर्ड में बनती है। स्पाइनल कॉर्ड में ही क्यों बनती है, क्योंकि यहां पे क्या होता है, दो जो नर्व है वो मिलती है सबसे पहले। ऑल्दो द इंफॉर्मेशन इनपुट ऑल्सो गोज ऑन टू रीच द ब्रेन। अब ये लाइन को समझना, हॉट ऑब्जेक्ट टच किया, सिग्नल यहां से गया, यहां से गया पहले स्पाइनल कॉर्ड में गया, स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल आ गया वापस, स्पाइनल कॉर्ड से ही वापस आ गया शॉर्टेस्ट पाथ, और हाथ मेरा हट गया, बट एक सिग्नल तभी भी ब्रेन में जाएगा। ठीक है, अब ऑफ कोर्स रिफ्लेक्स आर्क हैव इवॉल्व्ड इन एनिमल्स बिकॉज द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द ब्रेन इज नॉट फास्ट इनफ। अब रिफ्लेक्स आर्क हमारी बॉडी में इवॉल्व क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो इतना ज्यादा फास्टली रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता ऐसी डेंजरस कंडीशंस में। देखो लिखा भी है ना, ऑफ कोर्स रिफ्लेक्स आर्क हैव इवॉल्व्ड इन एनिमल्स बिकॉज द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द ब्रेन इज नॉट फास्ट इनफ। ठीक है ना, In fact, many animals have very little or none of the complex neuron network needed for thinking. और पॉइंट क्या बोला, इनफैक्ट कई सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें बहुत ही कम, वेरी लिटिल और नन ऑफ द कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क नीडेड फॉर थिंकिंग, मतलब जरूरत ही नहीं है वो कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन के नेटवर्क की सोचने के लिए। ठीक है, सो इट इज क्वाइट लाइकली दैट रिफ्लेक्स आर्क है इवॉल्व्ड एज एफिशिएंट वे ऑफ फंक्शनिंग इन द एब्सेंस ऑफ थ्रू प्रोसेसेस। तो रिफ्लेक्स आर्क जो है वो हमारे लिए क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। कब, लाइक इन दीज कंडीशन जहां पे क्या होता है, कोई हॉट ऑब्जेक्ट जो है वो टच किया और हाथ हटाना है। हाउएवर इवन आफ्टर कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क्स हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस, रिफ्लेक्स आर्क कंटिन्यू टू बी मोर एफिशिएंट फॉर क्विक रिस्पॉन्स। तो जो रिफ्लेक्स आर्क हैं वो हमारी बॉडी में क्विक रिस्पॉन्स देने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये है रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, ये है हॉट ऑब्जेक्ट, इसको टच किया। ठीक है, टच किया तो स्किन है, स्किन क्या है भाई, हमारा एक सेंस ऑर्गन है। ठीक है, तो स्किन में क्या है, रिसेप्टर है। ठीक है, फिर ये सिग्नल जा रहा है नर्व के थ्रू, कौन सी नर्व के थ्रू, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ये सिग्नल गया 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 और पहले कहाँ आया, स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में आया, स्पाइनल कॉर्ड में सेंसरी न्यूरॉन जो है वो सिग्नल लेके गई, और यहां पे क्या होगा, एक रिले न्यूरॉन होगी, बीच में एक रिले न्यूरॉन होगी, उस रिले न्यूरॉन के थ्रू क्या होगा, सिग्नल यहां पे जाएगा, फिर यहां पे प्रोसेस होगा, एंड देन ये मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल जो है वो वापस कहां आएगा, मसल्स में आएगा। मसल्स में ये आउटपुट वाली न्यूरॉन है, ये इनपुट है जो इनपुट भेज रहा है कि भाई गर्म है, और आउटपुट ये वाली हो गई। ठीक है, तो ये सिग्नल भेजेगी इफेक्टर मतलब मसल्स में, मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, हाथ हट जाएगा। ठीक है, एक मैसेज जो है वो ब्रेन को चले जाएगा, हाँ भाई ये गर्म था ऑब्जेक्ट, बाद में हमें पता चलेगा ये क्या कर रहा था, मैं इसको कैसे टच कर दिया मैंने, ये सारी चीजें, और दोबारा हम टच नहीं करेंगे। तो क्या हुआ यहाँ पे, सिंपल सा, सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है, पाथ बताओ क्या होता है। सबसे पहले रिसेप्टर है, रिसेप्टर के बाद क्या हो गया हमारा, सेंसरी न्यूरॉन हो गया, सेंसरी न्यूरॉन के बाद क्या है, रिले न्यूरॉन हो गया, रिले न्यूरॉन के बाद क्या हो गया, मोटर न्यूरॉन हो गया, मोटर न्यूरॉन के बाद क्या आ गया, इफेक्टर आ गया, इफेक्टर मतलब मसल्स हो गई, एंड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, ये सारी चीजें काम करती है। ठीक है, कैन यू नाउ ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट विच अकर व्हेन अ ब्राइट लाइट इज फोकस ऑन आई। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, अंधेरा है मान लो, हमने टॉर्च लिया, टॉर्च से आंख में एकदम लाइट डाली, तो ऐसा करना नहीं चाहिए वैसे है, ठीक है, मत करना, ऐसे डाली तो क्या होगा, फिर क्या होगा, देखो सडनली ये लाइट पड़ी, लाइट पड़ी तो ये जो हमारी ये आईलिड है ये एकदम बंद हो जाती है, ऐसे कर देते हैं हम, तो ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है, फटाफट हो गया। या जैसे एग्जांपल है, कोई मुक्का मारने के लिए ऐसे कर रहा तो हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाती है, तो ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है, तो सारी चीजें जो है ये काम करती है इस तरीके से। वैसे ब्राइट लाइट जब फोकस होती है और कंटिन्यूसली फोकस होती है तो हमारा जो प्यूपिल होता है एक छोटा हो जाता है, ताकि लाइट अंदर कम से कम जाए, क्योंकि डैमेज हो सकता है ना। ठीक है, तो ये सब भी क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है, जो हम विदाउट थिंकिंग हमारी बॉडी में होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन जो सडन एक्शन होता है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क वो पाथ होता है, वो रास्ता होता है जिससे रिफ्लेक्स एक्शन के सिग्नल जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल, एनसीईआरटी का ज्ञान क्लास 9th एंड क्लास 10th।